मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ, महादेव से ही विनती दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, सब पर कृपा कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं गुड़िया चिड़िया का और महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि एक मंदिर में दो चिड़िया गुड़िया रहते थे। दोनों गुड़िया चिड़िया मंदिर में ही घोंसला बना लिए थे, ऊपर के जो रहता है आदमी का, उसी में वो रहते थे दोनों। और रोज़ जब आरती होके महादेव का तो दोनों बहुत कहूँ भी उड़ने जाए, मगर जब आरती के टाइम हो गए सुबह शाम तो दोनों टाइम से आके आरती में शामिल हो जाए और महादेव का आरती सुने और बहुत सच्चा मन से महादेव का भक्ति करे। वो दोनों गुड़िया चिड़ी पति पत्नी ऐसे करते रोज़ मनु आरती के टाइम चलावे। तो बगल में एगो बूढ़ी माँ रहती थी। वो बूढ़ी का काम था कि वो अपना छत्ता पर कटोरा में दाना और पानी रख देती थी, तो गौरैया को ढेर कहूँ दूर नहीं जाने पड़ता था। वो बगले में ही छत पर जाती थी और खाकर और अपना बच्चा के लिए भी दाना लेकर आ जाती थी गौरैया चिड़ै अपना पति के संगे। और टाइम से महादेव का वो भजन सुन लेती थी और कीर्तन भी सुनती थी महादेव का, और आरती के टाइम में शामिल हो जाती थी। दूर जाना ही नहीं पड़ता था क्योंकि वो बूढ़ी मामा बगले में जो घर था उनका बूढ़ी का, वो वहाँ पर रोज़ चाव से कटोरा में दाना पानी रख देते थे। एक दिन क्या होता है, कैसे सिलसिला कुछ दिन ले चलता है, वो बूढ़ी का तबीयत खराब हो जाता है। जब बूढ़ी का तबीयत खराब हो जाता है तब कैसे दाना बूढ़ी रखे, बूढ़ी दाना नहीं रख पाती है। ये दोनों चिड़िया उड़ के आती हैं गौरैया दोनों पति पत्नी, और छत पर देखती हैं कि दाना यहाँ पर है ये नहीं है, पानी है ये नहीं है। तो कहती हैं गौरैया अपना पति से कि आज लगता है कि महादेव का आरती हम लोग से छूट जाएगा, क्योंकि आज ये घर वाला तो दाना पानी रखला ही नहीं है, इसलिए हमको दूर जाने पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चल जाइए, मैं यहीं रहती हूँ, कम से कम एको आदमी तो आरती सुन लेगा महादेव का। तो उनका पति बोलता है कि इससे अच्छा है आज नहीं खाएंगे हम लोग, पर चलो चल के देखते हैं, खोजते हैं जो कहाँ बूढ़ी मामाई गई हुई हैं अगल बगल में। वो पूरा गाँव में उड़ उड़ के खोजता है दोनों गौरैया, मगर बूढ़ी मामा कहूँ नहीं मिलती है। क्योंकि बूढ़ी माँ का तबीयत खराब था और घर ही में थी। तब गौरैया की पत्नी बोलती है कि कहूँ अगल बगल में देख आए, खेत बाजार में कहूँ नहीं मिली बूढ़ी, हम लोग का दाना पानी रखती थी, लगता है कि कहूँ घर ही में तो नहीं है, उनका तबीयत तो नहीं खराब है। और जब घर में जाती हैं तो क्या देखने कितना ज़्यादा तबीयत खराब है बूढ़ी का कि बूढ़ी अपना दम घर में तोड़ दी हैं। तो गौरैया जाकर उनको हिलाती हैं तो नहीं हिलती हैं, उनका देह पर पूरा मक्खी मने भिनकते रहता है बूढ़ी का। तब गौरैया अपना पंख से सब मक्खी को भगाती हैं और बहुत दुखी होती है और कहती है गौरैया अपना पति से कि अब हम लोग क्या करें, जो हम लोग का दाना पानी देती थी वो तो दुनिया छोड़ के चल गई, अब हम लोग बहुत दूर दूर जाने पड़ेगा तब ना दाना पानी मिलेगा। ये सब पंछी का ध्यान रखती थी और छत पर रोज़ दाना पानी रख देती थी। ये सुन के तो उनका पति बोलता है कि अब क्या किया जाए, जो ईश्वर की इच्छा वही न होगा। तब गौरैया बोलती है कि नहीं, मैं महादेव से कल आरती में मैं विनती करूँ कि हे महादेव आप इनको जिला दीजिए। और वो लौट कर मंदिर में चल आती है। जब आरती हो जाता है तब महादेव से कहते हैं पति पत्नी दोनों गौरैया कि हे महादेव, जो हमको दाना पानी देते थे वो मर गए हैं, आप हम आपका भक्ति करेंगे। इतने कह के वो एक पाँव पर खड़ा हो जाती है गौरैया उनका पति, कहते हैं कि महादेव जब तक आप प्रसन्न नहीं हो जाइएगा और मुझको वरदान नहीं दीजिएगा जो मैं मांगूंगी, तब तक मैं एक ही गोर पर खड़ा रहूँगी। वो एक ही गोर पर 1 महीना तक खड़ा रह जाती है महादेव की कृपा से। दोनों गौरैया चिड़ै महादेव उनका भक्ति देख के प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों गौरैया का पहले ही से वो आरती में रहती थी, मंदिर में रहते हुए रोज़ दोनों टाइम आरती सुनती थी वो। अब एक ही गोर पर खड़ा थे, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव प्रकट होकर बोलते हैं कि हाँ बोलो तुम लोग क्या चाहिए, इतना सच्चा मन से भक्ति की हो, पंछी होकर भी तुम लोग बहुत सच्चा मन से में व्रत की हो मेरे लिए, अब भक्ति की हो, मुझको बताओ कि तुम लोग क्या चाहिए। तब गौरैया बोलती है अपना पति के साथ
कि वो जो बूढ़ी हमको दाना पानी देती थी, आप उनको जिंदा कर दीजिए महादेव, हमको कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये विधि के विधान में लिखा हुआ है, वो मर गई, अब मैं उनको ज़िंदा नहीं कर सकता हूँ। तो कहते गौरैया कि नहीं, हमको उनको ज़िंदा कर दीजिए, अंदर कुछ नहीं चाहिए हमको। तो महादेव कहते हैं उनका देह में तो अब पिल्लू लग गया है, 1 महीना से घर में बंद है, मर गई हैं, से कैसे होगा। तो कहते गौरैया कि कुछ मैं नहीं जानती हूँ महादेव, आप पल में जोन चाहिएगा वो हो जाएगा, आप उनको अच्छा कर दीजिए कि मेरा दाना पानी फिर से चालू हो जाए महादेव। मैं उनके मैं यही आपसे विनती करती हूँ। महादेव उनका भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और बूढ़ी को जिंदा करते हैं। जब बूढ़ी जिंदा हो जाती है तो बूढ़ी सोचती है, वो अगल बगल के लोग कहता है कि 1 महीना से आप लौक नहीं रही थी, और वो तो घरे में रहती हैं, एकदम मर जाती हैं, उनका देह में पिल्लू लगता है, मगर महादेव की कृपा से वो अच्छा हो जाती हैं, जी जाती हैं। तब बूढ़ी महादेव के मंदिर में आती है और कहती है कि हे महादेव, कौन से जन्म के पूर्व कर्म है मेरा कि मैं मर के भी जिंदा हो गई, मैं क्या ऐसा अगला जन्म में की थी कि आप मुझ पर इतना दया कृपा किए। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म के से ये फल नहीं मिला है, ये दोनों गौरैया का भक्ति है जो हमसे तुम्हारा जीवन दान मांगी है, तो मैं दे दी, मैंने उसको दे दिया है। तब पूछती है बूढ़ी कि गौरैया कहाँ है। तो महादेव कहते हैं कि वो दोनों गौरैया इसी मंदिर में रहती है, और तुम्हारे जीवन के लिए वो 1 माह तक, जब से तुम मरी हो 1 माह तक वो एक पैर पर खड़ा थी, मुझसे ही वरदान मांगी है दोनों पति पत्नी ने। तब बोलती है बूढ़ी कि मैं उस गौरैया को देखना चाहता हूँ। तो दोनों आते हैं गौरैया लोग, आप बोलते हैं कि गौरैया को बोलती है बूढ़ी माँ कि आप मेरे चलते दुनिया में कोई भी पूजा करता है तो अपने लिए सब कुछ मांगता है, कहता है लोग कि सब पर दया कीजिएगा, मगर आपने मेरे लिए मेरा जीवन दान ही मांग लिया है। तो गौरैया कहती है कि आपने 30 दिन हम पति पत्नी का ध्यान रखा, सब चिड़िया चुलबुल का ध्यान रखा, पानी या दाना आप छत पर देते रह गई, कैसे मैं आपको नहीं जीवन दान दिवाती महादेव से, मैं महादेव से ही मांगी थी। तब बूढ़ी बोलती हैं कि मेरा यही इच्छा है कि आप दोनों मेरे साथ घर पर रहिए और मैं रोज़ दाना पानी दूं। तो कहती हैं गौरैया कि आज से मैं आपका घर पर रोज़ आप ही के घर में घोंसला लगा लूँगी और वहीं से दाना पानी खाऊंगी, और महादेव के लिए मैं रोज़ जैसे आरती में आती थी वैसे मैं आरती में दोनों टाइम आऊँगी। उसी दिन से बूढ़ी भी और दोनों गौरैया चिड़ै भी पति पत्नी भी महादेव के मंदिर में आरती सुनने के लिए और भजन कीर्तन के टाइम आते थे। तो जैसे महादेव ने उस गौरैया पर कृपा किया, उस बूढ़ी को जीवन दान दिया, वैसे सब पर कृपा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।